आरव ने कार में बैठते ही रूही के फ़ोन की लोकेशन ट्रैक की। उसने पहले ही उसके फ़ोन में ट्रैकर इंस्टॉल कर रखा था। कुछ ही मिनटों में वह रफ्तार से उस कैफ़े की तरफ पहुंच गया। सामने का दृश्य देखकर उसका खून खौल उठा। रूही एक अनजान लड़के से बात कर रही थी। वह लड़का उससे उसका फ़ोन मांग रहा था और बेवजह करीब आने की कोशिश कर रहा था। आरव गुस्से में कार से उतरा, सीधा उस लड़के के पास पहुंचा और झटके से उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अपनी गहरी ठंडी नज़रों से उसे घूरते हुए वह गुर्राया, अगर दोबारा इस पर नज़र डाली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ। आरव की खौफनाक अंदाज ने लड़के की हिम्मत तोड़ दी। वह बिना पीछे देखे भाग खड़ा हुआ। कैफे के बाहर खड़ी रूही सन्न थी और आरव के भीतर तूफान उठ चुका था। रूही ने चौंकते हुए पूछा, मिस्टर ओबराय, आप यहाँ? आरव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ में खतरनाक ठंडापन था। रूही, क्या तुम चाहती हो कि आज कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे? रूही ने घबरा कर उस लड़के का बचाव करना चाहा, लेकिन आरव एक कदम और बढ़ गया। वह बिल्कुल उसके सामने खड़ा हो गया। सीधी नज़र से उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़, तुम्हारा नाम, तुम्हारी दुनिया और तुम खुद, सब पर सिर्फ आरव का हक है। आरव का। ये बात अच्छे से समझ लो। यह कहते हुए आरव ने उसे हल्के से अपनी ओर खींच लिया। उसके माथे को छूते हुए उसने धीमे स्वर में कहा कि आई लव यू, और कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है रूही। रूही पूरी तरह स्तंभ रह गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। जाते जाते आरव शरारती लेकिन तीखे अंदाज में पीछे मुड़ा और बोला, और उस चश्मिश राजवीर से कह देना, रूही सिर्फ आरव की है और हमेशा वही रहेगी। यह कहकर वह चला गया। रूही वहीं खड़ी रह गई, पूरी तरह उलझी हुई, परेशान और असमंजस में। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर आरव को कैसे समझाया जाए और ये रिश्ता किस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। आरव की आवाज़ में हक भी था और चिंता भी। उसने रूही को कसकर अपने पास खींच लिया। यह कोई ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि एक दबा हुआ डर था, उसे खो देने का डर। आरव ने उसके माथे पर हल्का सा और धीमी भावुक आवाज़ में बोला, रूही, और मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। रूही पूरी तरह से स्तंभ थी। उसकी आंखों में सवाल थे, उलझन थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आरव ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। आरव रूही की सच्चाई जान लेने के बाद अंदर से बेहद राहत महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली रूही से मिलने के बाद आई। आरव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश था कि उसकी हरकतें किसी समझदार इंसान जैसी नहीं, बल्कि किसी नादान टीनएजर जैसी हो गई थी। कभी मुस्कुराता, कभी हंसता और हर 5 मिनट में रूही को कॉल कर देता, हे स्वीटहार्ट, कैसी हो तुम? मैं तुमसे मिलने आ जाऊं क्या? यार, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ तो बोलो ना, तुम्हारी आवाज़ सुने बिना चैन नहीं आता। खाना खा लिया? मूड कैसा है? भूख तो नहीं लगी? चलो डेट पर चलते हैं। नहीं, डेट नहीं, कॉफ़ी। अच्छा ठीक है, चाय ही सही। अरे यार, पानी पीने तो चल सकती हो ना? आरव की बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पिछले 1 घंटे से लगातार आ रही इन कॉल्स ने रूही को पूरी तरह परेशान कर दिया था। वो बहुत दिनों बाद शॉपिंग करने निकली थी, लेकिन आरव की नॉन स्टॉप कॉल्स की वजह से
वो एक चीज भी ढंग से देख नहीं पा रही थी। आज शायद जिंदगी में पहली बार उसके मुंह से लगातार ये शब्द निकल रहे थे, नो, नहीं, नेवर। आप सच में पागल हो गए हैं। रूही गहरी सांस ली और फोन को देखते हुए सोचा, अगर यही हाल रहा तो शॉपिंग से पहले मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। पागल हो गया है, ये शब्द रूही के मुंह से जाने कितनी बार निकल चुके थे। वो मॉल के कोने में खड़ी झुंझलाहट में अपने बालों को हल्का सा खींचते हुए बड़बड़ा रही थी। आज इन्हें आखिर हो क्या गया है? पूरी तरह दिमाग खराब हो चुका है इनका। प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखते ही रूही का सिर चकरा गया। वो झल्ला कर लगभग चिल्ला उठी, कोई मुझे इस पागल इंसान से बचा लो। गुस्से में उसने कॉल उठाई और सामने वाले को बोलने का मौका तक नहीं दिया और फट पड़ी, अगर तुमने एक बार और कॉल किया ना तो सच में तुम्हारा बहुत बुरा होगा। फोन के उस पार ऑफिस की कुर्सी पर बैठा आरव उसकी आवाज़ सुनते ही थोड़ा सा चौंक गया। उसने हैरानी से फोन को देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ खुद से बोला, इसे क्या हुआ है? लेकिन ये गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है। वो गहरी सांस लेकर मुस्कुराया, ओह मेरी रूही। इधर रूही ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए कोल्ड ड्रिंक का एक कैन उठाया। एक लंबा घूंट भरते हुए वो बड़बड़ाने लगी, कसम से अगर कभी सच में कुछ हुआ ना तो सबसे पहले इसी का दिमाग ठीक करूंगी। उसने सिर झटकते हुए कहा, ये इंसान नहीं, पूरा पागल है। इनके साथ कोई नॉर्मल लड़की रह ही नहीं सकती। लेकिन दिल के किसी कोने में वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि इस पागलपन पर उसे गुस्सा आ रहा है या कहीं ना कहीं हल्की सी मुस्कान। तभी रूही की नज़र सामने आ गई। आरुषि, नेहा और अनु आपस में बहस करते हुए एक स्टोर के अंदर जा रही थीं। अनु ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, तुम रहने दो नेहा, तुम्हारी पसंद हमेशा बेकार ही होती है। इतना सुनते ही नेहा झल्ला गई और गुस्से में अनु के सिर पर हल्की सी थपकी मार दी। क्या बकवास कर रही है? थोड़ी तमीज नाम की चीज भी होती है। इन दोनों की नोक-झोंक से परेशान होकर आरुषि ने आंखें घुमाईं और सख्त लिहाजे में बोली, अगर तुम दोनों ने अभी अपना पागलपन बंद नहीं किया तो कसम से मैं यहीं तुम्हारे पतियों को बुला लूंगी। इतना सुनते ही नेहा और अनु दोनों अचानक चुप हो गईं। नेहा ने आरुषि को तीखी नजरों से घूरते हुए चेतावनी दी, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। ये कहकर वो मुंह बनाती हुई आगे बढ़ गई। उन तीनों को साथ देखकर रूही के दिल में अजीब सी उदासी उतर आई। उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो इस तरह झगड़ा कर सके, हंस सके, बिना कुछ सोचे समझे बात कर सके। वो चुपचाप वहां से जाने ही वाली थी कि अचानक नेहा की नज़र उस पर पड़ गई। रूही, नेहा अचानक रुक गई, फिर खुद को सुधारते हुए बोली, आई मीन नायरा, तुम यहाँ? रूही हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस ऐसे ही मन किया बाहर घूमने का तो थोड़ी शॉपिंग करने के लिए निकल आई। फिर तीनों की तरफ देखते हुए पूछा, तुम लोग कैसी हो? उनके साथ खड़े होकर रूही को अजीब सी सुकून भरी फीलिंग आ रही थी, जैसे वो पल भर के लिए ही सही
लेकिन अकेली नहीं थी। तीनों लड़कियां रूही के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहती थीं। नेहा ने शरारत से रूही की कलाई पकड़ ली और उसे लगभग खींचते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कैफ़े चलते हैं, कुछ अच्छा सा खा लेते हैं। रूही कुछ समझ पाती उससे पहले ही तीनों उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गईं। आज ऑफिस में माहौल कुछ अलग ही था। आरव खुश था और उसकी ये खुशी पूरी कंपनी में फैल चुकी थी। उसकी मुस्कान सिर्फ चेहरे पर सीमित नहीं थी, बल्कि उनके फैसलों में भी साफ झलक रही थी। वो बिना ज़्यादा सोचे समझे किसी को भी एडवांस सैलरी दे रहा था, किसी को भी छुट्टी दे रहा था। ये हाल था कि जिन कर्मचारियों को ज़रूरत भी नहीं थी, वो भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहे थे। जब ये सब राहुल को पता चला तो उसका दिमाग खराब हो गया। गुस्से से भरा हुआ वो सीधा आरव के कैबिन में घुस आया और चिल्लाकर बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है तुम्हारा। राहुल की हालत देखकर भी आरव अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा मुस्कुरा रहा था। शांत आवाज में बोला, अब तुम्हें क्या हो गया? आरव की ये बेफिक्री राहुल के गुस्से को और भड़का गई। वो खुद पर काबू खोते हुए बोला, तुमने पूरी कंपनी सिर पर उठा रखी है और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? जरा सोचो, अगर सारे एम्प्लॉइज छुट्टी पर चले गए तो यहाँ काम कौन करेगा? ये टेबल, ये कुर्सियाँ या फिर तुम? राहुल का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी तरफ आरव था, जिसकी आंखों में आज सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, रूही। सबको एडवांस सैलरी दे सकते हो, राहुल झल्लाते हुए बोला। हम यहाँ कोई चैरिटी नहीं चला रहे हैं। राहुल की लगातार बकवास सुनते हुए आरव अपनी कुर्सी से उठा। वो ऑफिस के कोने में रखे गमलों के पास गया और बड़े आराम से उनमें पानी डालते हुए बोला, थोड़ा शांत हो जाओ, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अगर साल में एक दिन हमने उनके लिए कुछ कर दिया तो कौन सी आफत आ गई? आफत? राहुल गुस्से से लगभग उछल पड़ा। बेवकूफ इंसान, आफत तो आ ही चुकी है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम अब तक कितने लोगों को छुट्टी और एडवांस सैलरी दे चुके हो? आरव ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पूरे 55 एम्प्लॉयज को। राहुल लगभग चीख पड़ा, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। राहुल की बात सुनकर आरव की सांस एक पल के लिए रुक गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर 2-3 सेकंड बाद हल्का सा गला साफ किया और बोला, अच्छा। अगले ही पल वो नजरें चुराते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला, कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम। राहुल आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी ऑफिस का दरवाज़ा जोर से खुला। आरव ओबराय भारी और गूंजती आवाज के साथ राजवीर गुस्से में कैबिन के अंदर खड़ा हुआ। उसे देखते ही राहुल ने माथा पकड़ते हुए बड़बड़ाया, आज तो लगता है पूरा दिन ही खराब होने वाला है। आरव ने धीरे से राजवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी टकराहट चमक उठी और कमरे का माहौल एकदम बेहद भारी हो गया। इस बेवकूफ ने आखिर कर क्या दिया है? आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही राजवीर के पीछे पीछे आए 3-4 सिक्योरिटी गार्ड घबराए हुए बोले, सॉरी सर, ये जबरदस्ती अंदर घुस आए हैं। आरव ने बेहद शांत आवाज में हाथ के इशारे से उन्हें बाहर जाने को कह दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि राजवीर यहाँ क्यों आया है। राजवीर की जिंदगी में आरव पहले ही काफ़ी उथल पुथल मचा चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से समीर के परिवार की कॉल के बाद तो सच्चाई सामने आई। उसने राजवीर को अंदर तक हिला दिया था। अब उसे समझने में एक पल भी नहीं लगा कि आरव उसकी निजी जिंदगी में बहुत गहराई तक दाखिल दे चुका है। गुस्से से भरा राजवीर तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए सीधा आरव के ऑफिस पहुंच गया था। कैबिन में कदम रखते ही वो गरज उठा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो। आरव ओबराय, मेरी पत्नी से दूर रहो।
राजवीर की बात सुनते ही आरव जोर से हंस पड़ा। पत्नी? वो हंसी रोकते हुए बोला, वाह, मजाक तो कमाल का करते हो तुम। राजवीर गुस्से में सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है आरव, मेरी पत्नी से दूर रहो, वरना कोई आरव को एटीट्यूड दिखाए और वो चुप रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी उसी तेवर में एक कदम आगे बढ़ा और ठंडे लिहाजे में बोला, वरना क्या? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डर जाऊंगा, या तुम मुझे कोई आम इंसान समझ बैठे हो? राजवीर कुछ कह पाता उससे पहले ही आरव ने उसकी बात काट दी। बस, अब बहुत हो गया। सच को छुपाने की चाहे जितनी कोशिश कर लो, एक दिन वो सामने आ ही जाता है। उसकी आवाज़ में अब खामोश नहीं लेकिन खतरनाक गुस्सा था। रूही मेरी है। हाँ, तुमने उसे नई पहचान दी, नई जिंदगी दी, और इसी वजह से मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। ये कहते हुए आरव की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं उसे तुम्हें सौंप दूँ। जिस दिन मैं उससे पहली बार मिला था, उसी दिन से वो मेरी हो गई थी। उसने बेहद साफ और ठंडे लहजे में कहा, सिर्फ मेरी, और हमेशा मेरी ही रहेगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। राजवीर और आरव की नजरें एक दूसरे से टकरा रही थीं और ये साफ था कि ये जंग अब यहीं ख़त्म होने वाली नहीं थी। आरव की बातों ने राजवीर की आंखों में एक अलग सा दर्द उतार दिया। वो वहीं खड़ा रहा, अपनी आवाज़ को ज़बरदस्ती शांत करते हुए बोला, वो रूही नहीं है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरी नायरा है। उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती किसी और की पत्नी पर इस तरह दावा करते हुए? ये सुनते ही आरव का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसका मन कर रहा था कि सामने खड़े इंसान को वहीं तोड़ दे, लेकिन उससे पहले ही राहुल, जो अब तक सन्न खड़ा था, गुस्से में चिल्ला उठा, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर राजवीर। आरव ने बिना उसकी तरफ देखे दांत भींचते हुए कहा, राहुल, आज इसे जवाब सिर्फ मैं दूंगा। वो एक कदम आगे बढ़ा। अब दोनों के बीच सिर्फ सांसों का फासला था। आरव ने सीधी नज़र से देखते हुए कहा, झूठ को सच साबित करने की तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो झूठ ही रहता है। उसकी आवाज़ में जहर घुला था। और जहाँ तक गंदी नज़र की बात है, मेरी पत्नी को अपने पास तुमने रखा है। उसकी आवाज़ कांप गई। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि उसकी एक पूरी जिंदगी है, उसकी एक फैमिली है, उसका पति है, उसका अतीत है। गुस्से की वजह से आरव ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और फिर बोला, फिर भी तुम उसे सच नहीं बता रहे, आखिर क्यों? उसकी आंखों में सवाल भी था और इल्जाम भी। क्या ये सब तुम जैसे इज्जतदार इंसान को शोभा देता है? अगर तुम्हें वाकई में शर्म की इतनी फिक्र है, आरव की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई, तो सबसे पहले उसे सच्चाई बताओ। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। राजवीर कुछ बोल भी नहीं पा रहा था और आरव अब पीछे हटने वाला नहीं था। तो फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? आरव के इस सवाल ने राजवीर के अंदर दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह उड़ा दिया। वो पहले से ही आग की तरह जल रहा था और अब ये सवाल मानो उसे उस आग पर पेट्रोल बनकर गिरा। राजवीर जोर से चिल्लाया, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। ये शब्द सुनते ही आरव एक पल के लिए अपनी जगह पर जम सा गया। उसने ये जवाब कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन अब शांत रहने का कोई मतलब नहीं था। आरव की उंगलियां आपस में कस गईं। उसने गहरी सांस ली और अगले ही पल राजवीर की शर्ट गले से पकड़कर उसे जोर से पीछे दीवार से जा टकराया। आरव की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अभी मैंने जो सुना, जो मुझे नहीं सुनना चाहिए था, वो दहाड़ा, और तुमने जो कहा, जो तुम्हें कभी नहीं कहना चाहिए था। उसका गुस्सा पूरी तरह काबू से बाहर था। राहुल तुरंत आगे बढ़ा और आरव का हाथ पकड़ते हुए बोला, आरव रुक जाओ, उसे छोड़ दो, ये पागलपन बंद करो। लेकिन आरव की नजरें अब भी राजवीर पर जमी थीं। उसने झटके से राजवीर की शर्ट छोड़ दी और ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला,
मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। कमरे में हवा जैसे थम गई। आरव ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, इसलिए मेरे सामने से हट जाओ, इससे पहले कि मैं खुद को रोक ना पाऊं। राजवीर कुछ कह नहीं पाया। उसके चेहरे पर डर और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे और ये तय था कि अब ये लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं थी,